देखिए जरा इस इंसान को फोन पर बात करते हुए लैपटॉप पर काम निपटाने की कोशिश कर रहा है, साथ ही दिमाग में 100 तरह की चिंताएं। क्या आपको ये जाना पहचाना लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चीजें उतनी ही हाथ से फिसलती जाती हैं? हम सब हर चीज को काबू में रखना चाहते हैं। हमारी नौकरी, रिश्ते, भविष्य, हर चीज परफेक्ट हो, अपने हिसाब से हो, ऐसा सोचना स्वाभाविक है। लेकिन क्या सच में हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? क्या यह संभव है, या फिर हम एक भ्रम में जी रहे हैं? आज हम बात करेंगे इसी कंट्रोल के भ्रम के बारे में और जानेंगे कि असली आजादी कैसे पाएं। दोस्तों, जिंदगी एक बहती नदी की तरह है और हम उस नदी में बहती हुई एक नाव की तरह। अब सोचिए, क्या नाव नदी की धारा को रोक सकती है? क्या वो तय कर सकती है कि पानी किस दिशा में बहेगा? नहीं ना। ठीक उसी तरह हम भी जिंदगी की कुछ चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम मौसम बदल नहीं सकते, लेकिन उसके हिसाब से जी सकते हैं। हम दूसरों के विचार नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। कई बार हम जिद करते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक भ्रम पाल रखा है, कंट्रोल के भ्रम को। सच तो यह है कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं है, और जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम सच्ची शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आप किसी पंछी को जोर से पकड़कर रखेंगे तो क्या होगा? वो छटपटाएगा, चिल्लाएगा, दर्द से तड़पेगा। और अगर आप उसे ज्यादा देर तक ऐसे ही पकड़े रखेंगे तो हो सकता है कि वो मर भी जाए। ठीक यही होता है जब हम चीजों को जबरदस्ती पकड़कर रखने की कोशिश करते हैं। हम तनाव में रहते हैं, हमारा दिमाग हर समय भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। हम खुद को लाइफ के फ्लो में जाने से रोकते हैं। जब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम दरअसल डर के कारण ऐसा करते हैं। हमें डर होता है कि कहीं हम खो न जाएं, कहीं हम असफल न हो जाएं। लेकिन सच तो यह है कि असली असफलता यही है कि हम खुद को जीना ही भूल जाएं, इस डर में कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। जीवन का असली आनंद तो तब है जब हम चीजों को स्वाभाविक रूप से घटित होने दें। जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं तो जीवन हमें वो सब कुछ देता है जो हमें चाहिए, और उससे भी कहीं ज्यादा। चैप्टर 3। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम कंट्रोल छोड़ देंगे तो क्या सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा? दोस्तों, यहां बात कंट्रोल छोड़ने की नहीं, बल्कि सरेंडर करने की है। सरेंडर का मतलब यह नहीं है कि आप हार मान लें या फिर कोशिश करना छोड़ दें। सरेंडर का मतलब है कि आप जीवन के प्रति अपना विरोध छोड़ दें। आप स्वीकार करें कि जो है वो है। जब आप एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं तो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है। आप वर्तमान में जीना शुरू कर देते हैं, और यही तो असली खुशी का रहस्य है। फ्लो स्टेट में जीने से आप मानसिक शांति महसूस करते हैं। आप ज्यादा रचनात्मक बनते हैं, ज्यादा ऊर्जावान बनते हैं। इससे आप ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। याद रखें, सरेंडर कमजोरी नहीं, बल्कि असली ताकत है। यह समझदारी है, जीवन को गहराई से समझने की कला है। चैप्टर 4। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम सरेंडर माइंडसेट कैसे अपनाएं, कैसे सीखें इस कला को। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह तो बस कुछ छोटी छोटी बातों को अपनी जिंदगी में उतारने की बात है। सबसे पहले तो हर दिन 5 मिनट एक्सेप्टेंस मेडिटेशन करें। आंखें बंद करके बैठ जाएं और जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं उन्हें बस आने दें। उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें देखें। दूसरा, जब भी आप किसी चीज को लेकर परेशान हो तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो उस पर काम करें। अगर नहीं, तो उसे जाने दें। जिंदगी को जबरदस्ती पुश करने के बजाय उसे फ्लो करने दें। खुद पर भरोसा रखें और विश्वास रखें कि जिंदगी आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इस सफर में साथ हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन्हें जाने दो। यही असली आजादी है। जिंदगी को एक बोझ की तरह ढोने की बजाय उसे एक उत्सव की तरह जिएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और कैलियॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी जिंदगी बदलने वाली बातें ला सकें।